आपकी जिंदगी आपके विचारों का प्रतिबिंब है। सोच बदलें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि 85% लोग कभी न कभी आत्मसम्मान की कमी और नकारात्मक सोच के कारण परेशान होते हैं? ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिससे हमें ठहर कर सोचना चाहिए, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो चुनौतीपूर्ण भी है और जीवन बदलने वाला भी। नकारात्मक सोच से उबरना। ये सिर्फ अपने भीतर की आलोचना को चुप कराने के बारे में नहीं है। ये खुद को एक बेहतर, संतोषजनक जीवन जीने की शक्ति देने के बारे में है। प्राचीन दर्शन स्टोइकिज्म हमें एक गहरी समझ देता है। हमारे विचार सिर्फ क्षणिक नहीं हैं, ये हमारे सुख और दुख को आकार देते हैं। स्टोइक सिखाते हैं कि भले ही दुनिया हमारे मन मुताबिक न हो, पर हमारी उसके प्रति धारणा पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। स्टोइक सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वे मानसिक योद्धा थे जो तर्क और आंतरिक शांति के माध्यम से अनियंत्रित विचारों और भावनाओं का सामना करते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये नकारात्मक विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं और इन्हें दूर करने के लिए स्टोइक रणनीतियों का उपयोग कैसे करें। साथ में हम सीखेंगे कि अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग कैसे करें ताकि हम एक ऐसा जीवन बना सकें जो नकारात्मकता से मुक्त हो और बुद्धि, साहस, न्याय और आत्मनियंत्रण से प्रेरित हो। अगर आपको संदेह हो तो मेरे साथ बने रहें। ये आपके कुछ दृढ़ विश्वासों को चुनौती दे सकता है, पर यह व्यक्तिगत विकास का नया रास्ता भी खोल सकता है। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लगती है और आप स्टोइकिज्म की हमारी यात्रा को समर्थन देना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नकारात्मक सोच की समस्या को समझना। नकारात्मक सोच केवल एक क्षणिक बुरे मूड की बात नहीं है। यह एक आदत बन जाती है जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहरे रूप से प्रभावित करती है। सुबह के समय से लेकर हमारी सेहत, करियर और रिश्तों तक यह सोच हमें जकड़ सकती है। तो नकारात्मक सोच क्या है? मूल रूप से यह सबसे बुरा होने की आशंका, खुद पर शक करना और अक्सर यह मानना कि हम जितने सक्षम या योग्य हैं उतने नहीं हैं। प्राचीन स्टोइक्स का मानना था कि घटनाएं नहीं, बल्कि घटनाओं की हमारी व्याख्याएं हमें परेशान करती हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, मनुष्य उन चीजों से नहीं, बल्कि उनकी जो दृष्टि है उससे परेशान होते हैं। यही दृष्टिकोण नकारात्मक सोच को समझने में मदद करता है। यह जरूरी नहीं कि वास्तविकता हमें रोक रही हो, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे देखते हैं। कार्ल जुंग ने यह भी कहा कि हमारा अधिकांश नकारात्मकता अचेतन से आता है। उन्होंने लिखा, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपके जीवन को नियंत्रित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। जब हम इन अचेतन विश्वासों का परीक्षण करते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो नकारात्मक सोच अक्सर हमें यह विश्वास दिला देती है कि हम हार चुके हैं इससे पहले कि हम शुरू भी करें। यह ऐसा है जैसे कोई बिना यह जाने नाव चला रहा हो, लेकिन वह तट से बंधी होती है। स्टोइक दर्शन हमें अपनी सोच को तर्कसंगत रूप से प्रश्न करने और जो अवास्तविक हो उसे नकारने की सलाह देता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में कहा था कि हमें अपनी सोच का गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए और जो हमारी मदद नहीं करता उसे नकारना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण हमें हानिकारक पैटर्न को छोड़ने और मानसिक नियंत्रण पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। हमारे चारों ओर ऐसे संदेश होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, चाहे हम अमीर नहीं हैं, सफल नहीं हैं या स्मार्ट नहीं हैं। इससे नकारात्मकता को पनपने का अवसर मिलता है। ये सामाजिक संदेश संदेह और असुरक्षा के बीज बोते हैं। फिर भी स्टोइक दर्शन हमें इन घास फूस को उखाड़ने और सहायक और सशक्त विचारों का मानसिक बाग बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। नकारात्मक विचारों को केवल खारिज करने के बजाय इसे समझने, प्रश्न करने और उन्हें रचनात्मक विचारों से बदलने के बारे में है। यह स्टोइक दृष्टिकोण केवल सामना करने का नहीं, बल्कि समृद्ध होने का है। हर विचार जो हम परखते हैं वह हमें उस जीवन की ओर एक कदम बढ़ाता है जो हम सच में चाहते हैं। नकारात्मक सोच की उत्पत्ति नकारात्मक सोच को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए
हमें इसकी उत्पत्ति को समझने की आवश्यकता है। नकारात्मक विचार अक्सर हमारे पालन पोषण, सामाजिक दबावों, विफलताओं और दूसरों से आए मामूली टिप्पणियों से उत्पन्न होते हैं। बचपन में हमें ऐसे सीमित संदेश मिल सकते थे, जैसे तुम समझदार नहीं हो, या हमने एक ऐसी व्यवस्था महसूस की हो जो केवल पूर्णता को पुरस्कृत करती है। इस प्रकार के अनुभव गहरे रूप से हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। अरस्तू ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसका मतलब है कि बार बार नकारात्मक विचार हमें आत्मसंशय की आदत में फंसा सकते हैं। डर भी एक भूमिका निभाता है। यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है, लेकिन यह चिंता और तनाव में बदल सकता है। नकारात्मक विचार अक्सर अचेतन विश्वासों से उत्पन्न होते हैं, जो गहरे होते हैं लेकिन शायद ही कभी चुनौती दी जाती है। जब हम इन अचेतन विश्वासों को चेतन बनाते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं और हम अपनी सोच पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें भीतर से शक्ति पाने के लिए प्रेरित करता है। सफलता को बाहरी मान्यता के बजाय हमारी व्यक्तिगत वृद्धि से मापता है। जब हम अपनी व्याख्याओं को चुनौती देते हैं तो हम अपनी नकारात्मकता की नींव को नष्ट करना शुरू करते हैं। अपने मन को नया बनाना किसी तात्कालिक समाधान या सतही सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है। ये एक गहरे बदलाव के बारे में है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह समयोचित सलाह देता है। हमारी भावनाएं हमारी धारणाओं से आकार लेती हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह यात्रा हमें अपनी पहचान जानने और पुराने विश्वासों पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि कार्ल जुंग ने कहा था, जो तुम प्रतिरोध करते हो वही बना रहता है। नकारात्मक विचारों से बचने के बजाय स्टोइक दर्शन हमें इन्हें समझने और उनका सामना करने की सिखाता है। दैनिक अभ्यास जैसे एपिक्टेटस के उद्धरणों पर विचार करना या बस हर सुबह एक उद्देश्य तय करना हमें एक नया और मजबूत मानसिकता बनाने में मदद करता है। सकारात्मकता से घिरना सैनिका ने सलाह दी थी, उन लोगों से मिलो जो तुम्हें सुधारने की संभावना रखते हैं। सकारात्मकता से घिरना केवल निरंतर खुश रहने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा वातावरण चुनने के बारे में है जो विकास और भलाई को बढ़ावा देता है। अरस्तू की मित्रता की अवधारणा पर बल देती है कि सच्ची मित्रता पारस्परिक सद्गुणों पर आधारित होती है। प्लेटो की गुफा की उपमा यह याद दिलाती है कि हमारा वातावरण हमारे वास्तविकता को आकार देता है। जब हम इसे सकारात्मक प्रभावों से भरते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करते हैं। आधिकारिक रूप से इसका मतलब है कि हम सकारात्मक समुदायों में भाग लें, प्रेरणादायक सामग्री का चयन करें और एक ऐसा घर बनाएं जो हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करता हो। जुंग का सामूहिक अचेतन का विचार यह सुझाव देता है कि सकारात्मकता से घिरने से हमारे आंतरिक संवाद को भय से शक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। स्टोइक क्रिया करना समझने से अधिक जरूरी है कि हमें स्टोइक्स याद दिलाते हैं कि आदर्शों को हमारे कार्यों में जीना होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर वही करो जो तुम्हें करना है। दैनिक निर्णय जो साहस, ज्ञान और संतुलन जैसे मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, नकारात्मक सोच को चुनौती देते हैं और आत्मविश्वास की नींव बनाते हैं। जब हम चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तो हर कदम हमारे आदर्श स्वयं की ओर एक कदम होता है। शब्दों की शक्ति, शब्द शक्तिशाली होते हैं, वे हमारे वास्तविकता को आकार देते हैं और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। एपिक्टेटस ने सलाह दी थी, पहले जो तुम कहते हो उसका अर्थ सीखो और फिर बोलो। स्टोइक दर्शन यह मानता है कि हमारे शब्दों को सद्गुणों जैसे सत्यता, संयम और दयालुता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अरस्तू ने एथोस, पाथोस और लोगोस की प्रभावशाली शक्ति को माना, यह दर्शाते हुए कि शब्द भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। प्लेटो के संवाद यह दिखाते हैं कि सावधानी से प्रश्न पूछने से गहरे सत्य सामने आते हैं जो दूसरों को आत्मचेतना की ओर मार्गदर्शन करते हैं। शब्दों का हमारे आंतरिक संवाद पर भी प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक आत्मचर्चा जो स्टोइक सिद्धांतों पर आधारित हो, हमारी दृढ़ता को मजबूत करती है।
नकारात्मकता में खो जाने के बजाय स्टोइक आत्म प्रेरणा हमें हमारे प्रतिक्रियाओं को चुनने की और सद्गुण के साथ जीने की याद दिलाती है।